बहुपद में समझते हैं डिग्री। क्या समझेंगे? डिग्री। ये डिग्री क्या होता है? फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो है, जैसे मान लेते हैं कोई सवाल लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक प्रकार का समीकरण है, ठीक है। अगर इसका डिग्री पूछा जाए, अगर इसमें समीकरण में इसका डिग्री पूछा जाए तो डिग्री कौन सा होगा? तो डिग्री जो होगा आपका, इसका जो सबसे बड़ा घात कौन है, समझिए। यहाँ पे समझेंगे डिग्री, हम क्या समझेंगे? डिग्री। डिग्री जो होता है समीकरण का जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को डिग्री कहते हैं। समीकरण में जो सबसे बड़ा घात होता है उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। तो इस समीकरण का डिग्री क्या है? सीधे 2 है, घातवा को बोलेंगे, मतलब इस घात को बोलेंगे हम डिग्री, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला को। अच्छा, इस समीकरण का सुनिए, अब देखिए इस समीकरण का सबसे बड़ा घात कौन सा है? 5 है, तो इसको बोलेंगे भी हम डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इस समीकरण का हमारा डिग्री हो जाएगा, इस समीकरण का डिग्री हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब समझ गए? आसान है कि नहीं? डिग्री आसान है। तो डिग्री को हमको समझना था तो एक बार में इसको समझा दिए, इसमें ज़्यादा तुल नहीं है। आगे हम लोग समझेंगे। डिग्री समझ में आ गया? कोई भी समीकरण जैसे मान लेते हैं ऐसे 4 प्लस 5x² जोड़ 6x⁻7, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस ये आपका एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि समीकरण दे देगा, इस तरह से दे देगा, आप पूछेगा इसका डिग्री बताइए, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी समीकरण का जो सबसे बड़ा वाला घात होता है वही डिग्री होता है। आया समझ में? अच्छा, उस दिन बताए थे हम शून्य बहुपद क्या होता है। क्या शून्य बहुपद बताए थे? नहीं, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, तो इसमें को हमको बताएगा कि शून्य बहुपद होता कौन होता है। खड़ा होकर बता सकते हैं, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? हम शून्य बहुपद का उदाहरण बताना है। शून्य बहुपद आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। शून्य बहुपद का उदाहरण बताइए आप। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। शून्य बहुपद का उदाहरण बताओ। 2। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग ध्यान नहीं है, देखिए शून्य बहुपद का उदाहरण 2 कैसे हुआ बता सकती हैं? इसको शून्य बहुपद क्यों बोलेंगे? शून्य बहुपद क्या होता है? जिसका मतलब बताओ? जिसका घात 0 होता है शून्य बहुपद होता है। इसको बता सकते हैं? बता दो। आगे बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिए, कोई भी संख्या को हम शून्य बहुपद बोलेंगे, ठीक है। यहाँ 2x⁻0 है, 2x⁻0, इसको हम लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। मान लेते हैं 4 दे दिए, नहीं, x के पावर अपने से 0 ले लिए, तो यह शून्य बहुपद हुआ कि नहीं? क्योंकि जिस समीकरण का घात 0 होता है, इसका घात 0 है कि नहीं? जिस समीकरण का घात 0 होता है वह कौन बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद। यानी हमारा x का मान हमारा होता है x0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। x0 बराबर 1, यानी 4 गुने 1 लिख सकते हैं। 4 इकाई 4 आपका ये आंसर, मतलब आंसर नहीं बल्कि फिर हमारा 4 आ गया कि नहीं? हम 4 से शुरू किए थे, अपना से हम x0 माने क्या? तो x0 मानने से हमको कोई फर्क पड़ा? हमारा फिर 4 आ गया कि नहीं? तो इसलिए कोई भी संख्या अगर हो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, वह संख्या हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। समझ में आया? तो 2 चीज़ अच्छा समझ में आ गया होगा। पहला आपको डिग्री और दूसरा शून्य बहुपद। इसलिए कल बताए थे, आज भूल गए आप लोग। कहाँ कोई बोला है? हम बोले हैं, यहाँ भूलिएगा। देखिए आज की पढ़ाई भूलिएगा, जैसे
आज हम पढ़ा दिए अब भूल गए तो गलत बात है। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर पढ़ाया हुआ भूलिएगा तो परीक्षा में जाके झूलिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, पढ़ाया हुआ बात मत भूलिए। बहुत कल पढ़ाया, अभी कोई नहीं बोला है। अभी पूछिए, इंडियन आर्मी खड़ा जा। चलो शून्य बहुपद का उदाहरण बताओ। दो होता है, शून्य बहुपद का उदाहरण दो। और x पावर 0, x के पावर 0 और हो सकता है, बताओ। हाँ सर, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई भी संख्या हमारा शून्य बहुपद हो सकता है, कोई भी संख्या हमारा मन करे सर जगह है द्विघात बहुपद। चलो कोई बताएगा मुझे, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बताइए आप। रैखिक बहुपद का उदाहरण मुझे बता दो। रैखिक बहुपद नहीं आया था, देखो समझ में आएगा नहीं आएगा। कौन आया था? चलो खड़ा हो जाओ, काजल कुमारी खड़ा हो जाएगी। शून्य थी। रैखिक बहुपद कौन होता है बताओ? x+2। हाँ, रैखिक एक घातीय रैखिक सब एक घातीय। हाँ, जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बैठे था, बहुत अच्छा। जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद बोलते हैं। मान लेते हैं x+2, चाहे x+3, चाहे 4x+5, क्या हो गया? ये हमारा रैखिक बहुपद। इसको एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। क्या? एक घात। इसका घात क्या है? एक ही ना है। तो जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो द्विघातीय बहुपद, जिसका घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुपद समझे थे ना। आज हम लोग थोड़ा मेन इम्पॉर्टेंट सवाल समझ रहे हैं। मेन इस चैप्टर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सवाल गुणांक समझना है। क्या समझना है? गुणांक के बारे में समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में मेन यही है। देखिए, मान लेते हैं कोई हम समीकरण लेते हैं, एक समीकरण को मानते हैं। ठीक है, समीकरण मानते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, यह समीकरण है मेरा। इसको मान लिए ax² + bx + c एक समीकरण है। इस समीकरण में हमको गुणांक समझना है। गुणांक तो x, देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है। देखिए गुणांक समझिए। गुणांक क्या समझना है? गुणांक इसी तरह देता है गुणांक। देखिएगा यहाँ पे गुणांक। अब हम आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होगा आप बता सकते हैं? बताइए, x² का गुणांक क्या होगा? इस समीकरण को पहले देखिए, पहले ध्यान देखिए, अच्छा से समझिए। इसको अगर समझ जाइएगा आपका चैप्टर नंबर 2.2 धाए बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग अंत तक देखिएगा, जरूर समझिएगा। और समझ में आए तो कमेंट भी करिएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। x² का गुणांक जो होता है, देखिए गुणांक का मतलब उसके गुना में। अब यहाँ देखिए x² के गुना में कौन है? a है। x² के गुना में कौन है? a है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² ये नहीं x² है, x² के गुणांक में ही ना है, गुना में। तो x² का गुणांक आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद में फिर हम आपसे पूछेंगे x का गुणांक क्या होगा? इसी के चलते था हम आज। x का गुणांक क्या होगा? समझ गए इंडियन आर्मी जी?
x का जो गुणांक होता है वह आपका b हुआ। क्या हुआ? b हुआ, यानी x का गुणांक आपका b हो गया। यहाँ c जो होता है वह उदासीन होता है, इसमें कोई चर लगा है? नहीं लगा, तो ये उदासीन होता है, उसको c को c ही बोलते हैं। तो 3 चीज समझ गए, a b और c। तो यहाँ जो रहता है बिना x वाला, न उसमें कोई चर नहीं लगा रहता है, तो वह C होता है। तो 3 गो चीज, हाँ ध्यान दीजिए, 3 गो चीज हम द्विघात समीकरण से निकालते हैं। एक A बराबर क्या निकलेगा, B क्या निकलेगा, C। तो यहाँ यह समीकरण, यह जो है, यह सूत्र जो है C तो होता है, यहाँ जो रहता है वह C होता है। ई वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा A कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिस फॉर्मूला का नाम है मूल्यों का योग। मूल्यों का योग। अब फॉर्मूला देखिए, हम लोग फॉर्मूला यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं मूल्यों का योग, मूल्यों का योग लिख देते हैं, मूल्यों नहीं, मूल्यों का योग, मूल्यों का योग, मूल्यों का योग बराबर, इसको मूल्यों का योग को हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब हम माइनस भाई, अब देखिए भाई बी कैसे आया, ए कैसे आएगा, इस समीकरण से आएगा। इसीलिए हम बताए हैं एक्स स्क्वायर के जो गुना में होगा वह a होगा, x के गुना में जो होगा वह b होगा, और यहाँ पे जो रहेगा वह c होगा। कहाँ उधर दिख रहा है, नहीं समझ में आएगा। आगे यहाँ बोर्ड पर देखो, 2 चीज, एगो फॉर्मूला पढ़ लिए अल्फा प्लस बीटा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा, एक समीकरण दे देगा और कहेगा मूल्यों का योग ज्ञात करिए, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। फिर आगे पूछेगा मूलों का गुणनफल, 2 गो फिर देखिए, मूलों का गुणनफल पूछेगा, गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, यह पूछेगा या अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, यह पूछ देगा या अल्फा इंटू बीटा पूछेगा। तो इसका सूत्र होता है c बटा ए। क्या होता है, c बटा ए। 2 गो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण रहेगा, जिसे मान लेते हैं समीकरण दे देगा, ठीक है, समीकरण दे देगा, आपसे सवाल पूछेगा मूल्यों का योग ज्ञात करिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए, तो माइनस बी बाई ए। नहीं, मूल्यों का गुणनफल ज्ञात करिए तो c बटा ए। अगर आपका समीकरण दे दे और समीकरण में पूछे x का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, है ना। तो इस चीज़ 3 गो चीज़ समझिए कि नहीं। x का गुणांक पूछेगा तो बता दीजिएगा यहाँ जो रहेगा, x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा जो यहाँ रहेगा वो बता दीजिएगा। अब हम आपको 2 गो सूत्र पढ़ा दिए, मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। एक सूत्र लेते, मतलब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अब किस तरह से आप बोर्ड पर देख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह समीकरण दे देगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा, इसमें सवाल ये पूछेगा, बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है इससे। सबसे पहला सवाल पूछेगा इसमें आपको, हम अभी जो पढ़ाए हैं अभी आप लिखिए मत, मेरे बात को सुनिए। अगर समझे रहिएगा तो लिखना जरूरी नहीं है, अगर नहीं समझिएगा तो ज़िंदगी भर लिखते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा, समझना जरूरी है। देखिए अब हम इस प्रश्न दे दिए। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक कौन है। 5। ऐसा सवाल पूछेगा, x स्क्वायर का गुणांक 5 हो गया, x का गुणांक 3 हो गया, और यहाँ पे c बराबर 4, c नहीं, सीधे 4 है,
अब देखिए हम सीधे गुणांक अगर पूछेगा तो अगर मान लेते हैं तो ये सीधा सवाल है। अगर आपसे पूछेगा 7 + 5x - 8x², अब बताइए x² का गुणांक क्या होगा? गलत। x² का गुणांक सॉरी गलत कर दिया। 8 होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा इसका? हाँ, x² का गुणांक बताना है। जो बताएगा उसको हम आज एक कलम इनाम देंगे। चलिए बताइए, जो इसमें बताएगा उसको आज एक कलम। x² का गुणांक बताना है। 0 चलिए आप लोग कलम हार गए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 7। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आंसर आपका -8। क्या बोले? 8 बोलिए। देखिए x² का गुणांक हम पूछे हैं तो x² के गुना में ये ना है तो क्या हो जाएगा? -8। कलम हार गए कि नहीं? अब देखिए, अच्छा कमेंट में हम बता सकते हैं तब कलम लेंगे। अब देखिए x के गुणांक में क्या है? 5 सीधे प्लस नहीं बोलेंगे, माइनस वाला बोलेंगे, लेकिन प्लस वाला नहीं बोलेंगे। x का गुणांक क्या है? 5। अब समझ गए? अब इतना जब समझ गए हैं तो यहाँ तक ले दिखाई दे रहा है, देखिए तो वीडियो में। हाँ, अब हमको इसको हम मिटा देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगर यह समीकरण सुनिए, द्विघात लिखना है।